नमस्कार, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो हिंदी साहित्य के इतिहास से रिगार्डिंग है। इससे पहले हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की है। जिन बच्चों ने भी नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी क्लास 4 है। ये आज आपको मैं आदिकाल में नाथ साहित्य पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? नाथ साहित्य। ये टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, अन्य सभी हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये बिल्कुल सरल तरीके से समझाई जा रही है। वीडियो को अंत तक देखेंगे जिसमें नाथ साहित्य आपको पता चलेगा किस तरह से स्टार्ट हुआ है, कौन इसके स्टार्ट करने वाले थे, आरंभकर्ता थे। ये सारी चीज़ें हम नाथ साहित्य के अंतर्गत जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जिसका नाम है अमरीन पाठशाला, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे आगामी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच जाए। हमारा काम यही है कि हमारी सेवा में हम जो सेवा कर रहे हैं आपके लिए अपनी वीडियो डालकर उसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए और अपनी बुलंदियों पर पहुंचते रहिए। जो आपके गोल्स हैं, टारगेट है, उसे अचीव करते रहिए। यही हमारी मनोकामना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? नाथ साहित्य। तो देखते हैं नाथ साहित्य क्या है। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देने लगे। यस, तो नाथ साहित्य गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की, बौद्ध जो है उसकी वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। सिद्धों के वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आपको कौन कौन से संप्रदाय हैं मैं बता देती हूँ दोबारा से जिससे आप लोगों को बच्चों याद हो जाए। यस, 1 मिनट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय और अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। तो नाम आप लोगों को पता चल गए। 4-5 नाम ये दिए गए हैं जिसमें सिद्ध मार्ग भी हो गया है, योग मार्ग हो गया है, आपका अवधूत मत हो गया है और अवधूत संप्रदाय हो गए। ये सारे नाम आपको पता चल गए होंगे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निकले हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा जो उच्चारण है, हा का अर्थ जो है, हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्रमा, चंद्र है। तो हा का अर्थ किससे निकला है? सूर्य। याद कर लियो, जो हठ योगी हैं उनके सिद्धांत जो उनका बन गया है, सिद्धांत पद्धति के अनुसार, उनके ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य बताया तथा ठा का अर्थ उन्होंने चंद्रमा बताया, चंद्र को बताया है। तो हठ शब्द है तो हठ में हा का अर्थ हो गया सूर्य और ठा का अर्थ हो गया चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। मीन्स इन दोनों का योग मतलब इन दोनों को जोड़कर ही क्या बन गया है? हठ योग बन गया है। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। 6 चक्रों याद कर लो। 6 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने चलाया। हिंदी साहित्य में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पॉइंट है आपके लिए 1 नंबर में आता है कि 6 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया है? गोरखनाथ ने चलाया है। कौन से साहित्य में चलाया है? हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ। तो याद रख लीजिए, गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं।
गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ याद कर लीजिए, मत्स्येंद्रनाथ याद कर लीजिए सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पे टिक करती जा रही हो ये इम्पोर्टेंट है। आई बना देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। तो इनका नाम क्या आ सकता है? तो मीननाथ आ सकता है और मच्छंदरनाथ भी आ सकता है। तो दोनों नाम याद कर लीजिए। मत्स्येंद्रनाथ के क्या नाम है? मीननाथ और मच्छंदरनाथ नाम है। ये किसके नाम है? गोरखनाथ के गुरु के नाम है, मत्स्येंद्रनाथ के। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ है। और गोरखनाथ ने कौन से साहित्य का आरंभकर्ता माने जाते हैं? हिंदी साहित्य के आरंभकर्ता जो हैं, हिंदी साहित्य में नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ये याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग जो है गोरखनाथ ने चलाया था। अगला आ गया, मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तो ये किस नाम से प्रसिद्ध हुए? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। तो मिश्र बंधु हमने पढ़े थे, इसमें 3 थे, सुखदेव बिहारी, और नाम याद आ रहे होंगे सभी लोगों को अच्छे से। तो 3 लोगों के नाम है इसमें। तो ये मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। तो गोरखनाथ को माना है प्रथम गद्य लेखक। गद्य और पद्य होता है, गद्य लेखक माना है गोरखनाथ को। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 9वीं शती के मानते, 9वीं शताब्दी का मानते हैं। आचार्य राम शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं शती का बताते हैं, 13वीं शताब्दी का बताते हैं। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल इन्होंने 11वीं शती को माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पीताम्बर दत्त बड़थवाल इन्होंने भक्ति काव्य धारा पर पहली बार रिसर्च की थी। इससे पहले किसी ने भी रिसर्च नहीं की है। तो भक्ति काव्य पर पीताम्बर दास बड़थवाल ने सबसे पहले रिसर्च की थी। याद कर लीजिए। 11वीं शती के मानते किसे? गोरखनाथ को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलक गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पंक्तियाँ आती हैं इसमें से ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए बच्चों। ये किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने से उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया है। याद कर लीजिए, गोरखबानी नाम से किसने किया है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो याद कर लीजिए इनका नाम, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से कर दिया है। अगला है, गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? शब्द, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नर्वयबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। तो ये आपको पता चल गया कौन कौन से 14 ग्रंथ है। ये नाम मैंने अभी जो बोले हैं वो सारे गोरखबानी में संकलित है। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। कौन कौन से बताए जाते हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्दंड शक्ति, संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक,
योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि इत्यादि। ये सारे गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ हैं। अब अगला देख लेते हैं। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। तो किसने की है? अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रलोक में की है। याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। तो बच्चों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो बोल रही हूँ वो आप लिखते जाए 1-1 पॉइंट में, 1-1 वर्ड में। इस तरह से आपको अपने नोट्स भी रेडी होते जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका नाथों की संख्या 9। ना से नाथ, ना से 9 याद कर लीजिए। ना से नाथ, ना से 9। तो नाथों की संख्या क्या है? 9 है। गोरक्षनाथ सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। जो 9 प्रवर्तक हैं कौन से सिद्धांत में दिए गए? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में दिए गए। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में सबसे पहले नाम है नागार्जुन। कौन है पहले नंबर पे? नागार्जुन। दूसरे नंबर पे जड़ भरत। तीसरे नंबर पर हरिश्चंद्र। चौथे नंबर पर सत्यनाथ। 5वें नंबर पे भीमनाथ। 6ठे नंबर पे गोरक्षनाथ और 7वें नंबर पे चरपट। 8वें नंबर पे जलंधर और 9वें नंबर पे मल्लिकार्जुन। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 9 नाम याद कर लीजिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लिकार्जुन। ये 9 नाथों के नाम हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताए हैं। आदिनाथ और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कौन कौन से नाम बताए हैं वो देख लेते हैं। आदिनाथ, वृषेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भद्रनाथ एवं गोपीचंद नाथ। ये किसने बताया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, नाम जितने भी हैं वो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन नाथों की संख्या सिर्फ 9 है। इतना ज़रूर इम्पोर्टेंट याद रखिए। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने, बाद के आने वाले संतों ने क्या मान लिया है? शिव मान लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपके लिए। शिव किसे माना है? आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव मान लिया है। चरपटनाथ का पूर्ण नाम चरकानंद था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चरपटनाथ का पूर्व नाम, पहला नाम क्या था? चरकानंद था। याद कर लीजिए, चरकानंद। चरपटनाथ का चा से चरपटनाथ, चा से चरकानंद। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चौरंगीनाथ जो थे गोरक्षनाथ के शिष्य हो गए और ये पूरन भगत किस नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं? फेमस किस नाम से हुए? पूरन भगत। तो पूछ सकते हैं चौरंगीनाथ आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? पूरन भगत से प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। पूरन भगत चौरंगीनाथ ही हैं। तो चौरंगीनाथ का नाम क्या है? पूरन भगत है। और चरपट नाम का नाम दूसरा नाम है, पूर्व पहले का नाम जो है चरकानंद है। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। जो नाथ संप्रदाय है इसमें जलंधर को क्या कहा जाता है? बालनाथ कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? जलंधर को। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं, नाथ संप्रदाय में जलंधर को क्या बोला जाता है? बालनाथ। और बालनाथ किसका नाम है? जलंधर का नाम है। इस तरह किस तरह से भी क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। जलंधर को ही बालनाथ बोला जाता है और नाथ संप्रदाय में आते हैं। नागार्जुन, गोरक्षनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछ सकते हैं किसका नाम नाथ और सिद्धों में गिना जाता है। सिद्धों की संख्या हमने बताई थी पिछली वाली वीडियो में। जिन्होंने भी बच्चों ने नहीं देखी है तो वो जाके पिछली प्लेलिस्ट में जाके 1, 2, 3 हमारी देख सकते हैं। सिद्धों की संख्या हमने 3rd नंबर की वीडियो में बताया हुआ है, तो वो जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्लासेस हैं, ये अच्छी वीडियो है, आप जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप देख लीजिए, नागार्जुन को, गोरखनाथ को, चरपट तथा जलंधर का नाम, ये 4 नाम हो गए ना।
नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में ही आता है। नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथों में रसायनी किसे माना जा रहा है? नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। तो याद रखिए, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कंठफटा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वी लिखा है तो वी और आई बनाए। कंठफटा योगी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है, नेट जेआरएफ में भी आया हुआ है। तो नाथ पंथ के जोगियों को कंठफटा भी कहा जाता है, या कंठफटा जोगी भी कहा जाता है। तो नाथ पंथ के जोगियों को कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। तो नाथपंथियों की भाषा कौन सी हो गई? सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी और किस कवि की मिलती है भक्ति काल में? कबीर दास की मिलती है। और इससे पहले नाथपंथियों में, आपके आदिकाल में नाथपंथियों की भाषा सदुक्कड़ी मिलती है। इसके लिए कैसा भाषा था ये? सदुक्कड़ी भाषा थी। इसमें कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी का मिश्रण था। तो राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण इसमें दिखाई देता है। गोरखनाथ में अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो आपको बच्चों पता चल गया होगा कि गुरु की महिमा करनी चाहिए, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, प्राण साधना होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, मन साधना होना चाहिए, कुंडलिनी होना चाहिए, जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया गया है। मत्स्येंद्र का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोधन बागीची ने किया है। तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मत्स्येंद्र का वास्तविक नाम क्या था? विष्णु शर्मा माना जाता है। इनका जो वास्तविक नाम था, रियल नाम जो था है, वास्तव में जो नाम था इनका विष्णु शर्मा था। किसका? मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। और इनकी लिखी संस्कृत रचना जो थी काल ज्ञान निर्णय, इनकी संस्कृत में लिखी हुई जो रचना है, कृति है, किताब है, काल ज्ञान निर्णय। काल ज्ञान निर्णय का संपादन किसमें करवाया है? प्रबोध चंद्र बागीची ने किया है। तो इनकी रचना का जो संपादन किया है प्रबोध चंद्र बागीची ने किया है। तो किसका क्या नाम है? काल ज्ञान निर्णय। किसकी है? मत्स्येंद्र नाथ की है। और इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। और इनकी रचना का नाम काल ज्ञान निर्णय, जो संस्कृत में लिखी गई थी, जिसका आगे चलकर संपादन प्रबोध चंद्र बागीची ने किया है। किसने करा है? प्रबोध चंद्र बागीची ने। तो बच्चों आपको ये पता चल गया होगा नाथ साहित्य की प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। नाथ तो कहाँ से? गोरखनाथ है। और हठयोग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पतंजलि को उच्च लक्ष्येश्वर की प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था, हठयोग का बढ़ावा दिया था, आगे बढ़ाया था हठयोग को। तो आगे आपको इसी तरह से आगे और भी क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई। हठयोग के सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य तथा ठा का अर्थ चंद्र बता दिया गया है। और हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योगदान गोरखनाथ ने चलाया था। गोरखनाथ को साहित्य का आरंभकर्ता भी माना गया। और गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था, जिन्हें मच्छंदर नाथ और मीननाथ भी कहा जाता था। आप लोग को याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलक गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसकी लाइनें? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा, नाथों की संख्या आपको 9 पता चल गई है। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपके सिद्धों में और नाथों में कौन कौन दोनों लोग सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। आपको अच्छे से हमने बताया हुआ, सिद्ध और नाथ में 4 लोग आते हैं। आपको हमने अच्छे से बताया था, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपत तथा जलंधर नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं।
नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है और चरपटनाथ का नाम क्या था, चरकानंद था। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी है और नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है, कनफटा जोगी भी कहा जाता है। ये हमारी अभी तक की क्लास थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी, हमारी जो नाथ साहित्य से रिगार्डिंग थी। आगे भी हम अन्य क्लासेस इसी तरह से आपको हिंदी साहित्य के आदिकाल से रिगार्डिंग 2-3 क्लासेस और देंगे। फिर हम भक्ति काल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको जल्दी जो सी भी प्लेलिस्ट हमारी वीडियो आए आपको फ़ौरन ही मिल जाए। तो प्यारे साथियों, इसी तरह से आप हमारी क्लास का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अपने ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर करने की कोशिश करिए, जिससे वो भी हमारी वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। तो धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।